देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश नीट यूजी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की गई। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा हुई। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा में सभी को एंट्री दी गई। नीट परीक्षा में रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक आवेदन है। देश के 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया गया। कोटा में पंजीकृत 28,000 स्टूडेंट्स के लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और अब क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एंट्री सभी को दी जा रही थी बच्चों को, और अब क्योंकि पेपर खत्म हो चुका है, यानी कि जो मेहनत इतने समय से की जा रही थी, अब देखना होगा कि क्या वो मेहनत रंग लाती है। हालांकि इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम पुख्ते नजर आए। हर एक परीक्षा केंद्र पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कोई भी चूक ना हो। और 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। कोटा से मेरे साथ में भंवर जुड़ चुके हैं, जयपुर से मेरे साथ इंदु जुड़ चुकी है और शिव प्रकाश मेरे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भंवर, मैं आपका रुख करूंगी, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, कितने परीक्षार्थी वहां पर मौजूद है, उनसे जरा बातचीत करिएगा, कैसा एग्जाम गया उनका? बिल्कुल, देखिए अभी अभी जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो पेपर छूटा है और ये देखिए कैंडिडेट्स इस वक्त पेपर छूटने के बाद बाहर आ रहे हैं और ये कैंडिडेट्स के चेहरे बता रहे हैं कि इनके चेहरे खिले हुए हैं। कैसा रहा पेपर? कैंडिडेट से बात करेंगे, पेपर कैसा रहा? ठीक ठाक रहा। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कौन सा सेक्शन? मॉडरेट रहता, सब सेक्शन से आए थे। चलिए, कुछ और कैंडिडेट से मैं आपकी बात कराऊंगा जो पेपर छूटा है और बाहर निकले हैं। पेपर के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का पेपर था? पेपर अच्छा था, बायोलॉजी बहुत इजी आया था पर फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। हाँ जी। तो कोचिंग की वजह से फ़ायदा मिला? मैं अभी ड्रॉप नहीं लिया है, 12th के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया है और फिजिक्स वाला से कोचिंग लिया था साथ ही साथ 12th के। उम्मीद है क्रैक होगा? अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा है, बायो में तो बहुत श्योरिटी है कि बहुत अच्छा गया है। मतलब अब जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। नेगेटिव मार्किंग थी, कहाँ तक आपको लगता है मेरिट जाएगी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आंकड़ा? मैं 500 to 600। हाँ जी। क्या नाम आपका, कहाँ से है? मैं उत्तराखंड से हूँ, राखी कच्ची नाम। देखिए, उत्तराखंड से राखी यहाँ एग्जाम देने आई थी कोटा, उनसे हमने आपकी बात कराई। कुछ और कैंडिडेट से बात कराएंगे। पेपर के बारे में कुछ कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत आसान था, बहुत अच्छा गया पेपर। 720 कुल अंक थे, तो कितने क्वेश्चन अटेंड किए? नेगेटिव मार्किंग भी थी? मैंने तो सारे अटेंड हो गया मेरे से। चलिए, तो देखिए अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग तरह से पेपर कैसा रहा इसके बारे में बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पेपर कैसा रहा कुल मिलाकर के? चलिए, तो कुछ कैंडिडेट इसके बारे में बात नहीं भी कर रहे हैं। कुछ और कैंडिडेट से मैं आपकी बात करूंगा। देखिए, जस्ट पेपर छूटा है तो हर किसी को फिलहाल एग्जिट की जल्दबाजी है और पेरेंट्स भी साथ हैं। मुस्कुराता चेहरा बता रहा है पेपर आपका अच्छा रहा है। अभी मुझे चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं बता। क्रॉस चेक करेंगे अभी। लेकिन क्या लगता है, गलत तो नहीं क्या, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है? वही मैं अभी बता नहीं सकती, कुछ क्वेश्चंस हमेशा डाउटफुल। फर्स्ट टाइमर है आप? नहीं, मैं सेकंड टाइम। सेकंड एफर्ट था। देखिए, तो अभी फिलहाल स्टूडेंट्स जो बाहर आ रहे हैं उन्हें क्रॉस चेक करना है, एक बार देखना है कि क्या कौन सा सवाल चुना था, सही जवाब क्या है, क्या रहेंगे। पेपर के बारे में क्या कहेंगे, कैसा रहा? पेपर तो हमें आसान ही लगा था और बायोलॉजी ज़्यादा आसान था, केमिस्ट्री भी सही था। पहली बार दिया है या तीसरी बार था मेरा? पिछली बार से इस बार के पेपर में क्या फर्क? आसान था पिछली बार से। पिछली बार से आसान था। हाँ। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर पिछली बार से आसान रहा है, आप क्या कहेंगे? इजी था पहले से बहुत। जी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कहाँ तक मेरिट जाएगा, कितने अंक आ रहे हैं आपके जो प्राइमरी रफली आपने अटेंड किए क्वेश्चन? हाँ, इतना हार्ड नहीं था जितना होता था ना कि इस बार हार्ड आएगा, वैसे इतना हार्ड नहीं था जी। बहुत टफ। और बिल्कुल भंवर, जिस तरह से आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, एजुकेशन हब के अंदर जिस तरह से बच्चे बाहर निकले हैं परीक्षा केंद्र से, फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ बताया जा रहा है। मेरे साथ सहयोगी इंदु भी लगातार जयपुर से बनी हुई है। इंदु, आपके पीछे भी काफी सारे परीक्षार्थी मेरे को नजर आ रहे हैं, जरा पूछेगा कहाँ से वो आए हैं और कैसा उनका एग्जाम गया?
बिल्कुल आयुषी, कुछ परीक्षार्थी उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जरा आप इधर आ जाइए, आपसे भी बात करते हैं। कैसा आपका पेपर रहा? कुछ बोलने से कतरा रहे, लेकिन इनसे भी जान लेते हैं। पेपर कैसा था आपका? अच्छा रहा। अच्छा, सबसे हार्ड क्या रहा? कौन सा सेक्शन हार्ड था? सभी इजी थे। इजी थे। हाँ। तो देखिए, सेक्शंस कुछ हार्ड थे, कुछ इजी थे। इनसे भी बात करते हैं। हाउ वाज योर पेपर? अच्छा था। अच्छा पेपर इनका भी रहा। आप क्या कहेंगे, पेपर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। कौन सा सेक्शन आपको हार्ड लगा और मेरिट क्या लग रहा है इस बार कहाँ तक जाएगी? इस बार 630 प्लस कट ऑफ रहे। उम्मीद लग रही है आपको अपनी? बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार मैं आपको तस्वीर जरा दिखा देती हूँ और कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। आपका पेपर कैसा रहा? तो यहाँ पे जो इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। और देखिए आयुषी, फिलहाल जो है बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऐसे में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। बच्चों के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, इनसे भी बात कर लेते हैं। पेपर कैसा रहा आपका, ये बताइए। पेपर तो अच्छा था और इजी भी था। इजी था। अच्छा, पहले की बात करें, अभी की बात करें, कितना पैटर्न में चेंज आया? पैटर्न में ज़्यादा चेंज है। और आपको कौन सा सेक्शन इजी लगा? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सा सेक्शन आपको? फीस थोड़ा सा था, बस जरा सा। फिजिक्स इस बार थोड़ा हार्ड लगा है, पैटर्न उतना हार्ड नहीं था। और एक बार आपको आयुषी तस्वीर में दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है बच्चे फिलहाल निकल रहे हैं और बच्चों के चेहरे पे खुशी भी है, कुछ बच्चे जो हैं उनके चेहरों पे मायूसी भी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया हुआ मैडम। कौन सा सेक्शन सबसे सही लगा आपको? बायोलॉजी। बायोलॉजी इस बार शायद इजी आया, सब यही बोल रहे हैं। यस मैम। अच्छा, पहले के पेपर में अभी के पेपर में कितना बदलाव हुआ, कैसा पैटर्न रहा? कोर्स जो अभी थोड़ा सिलेबस अपडेट हुआ था उसी में से आया, तो बिल्कुल सिलेबस यहाँ पे अपडेट हुआ और देखिए लेवल जो है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया। लेकिन बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो यहाँ पे सभी ने अटेम्प्ट किया है। नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रही है। ऐसे में इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा हुआ है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी इस बार तो शायद बताएं। नहीं, फिर भी अच्छा हुआ है। अच्छा, कौन सा सेक्शन सबसे सही लगा? ए सेक्शन सही लगा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे भीड़ जो है, बच्चों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तस्वीर में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और बच्चों के हाथ में पेपर और पेन और जो पेपर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, सुबोध स्कूल के बाहर फिलहाल आयुषी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ हैं, क्योंकि बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा के माध्यम से उनके तमाम जो सपने हैं वो यहाँ पर होते हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये जो बच्ची है बहुत खुश करते रहेगा, लगातार आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मेरे साथ मेरे सहयोगी भंवर लगातार बने हुए हैं। भंवर, कोटा की तस्वीरें और क्या कुछ कह रही हैं आज पूरे दिन की अगर बात की जाए, जब ये परीक्षा चल रही थी, क्या कुछ ऐसा मामला है जहां पे कोई हंगामे जैसी स्थिति हुई हो किसी भी परीक्षा केंद्र पर? देखिए, कोटा में करीब 28,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे और 56 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे। किसी भी फिलहाल सेंटर से किसी भी प्रकार के हंगामे की या फिर और किसी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। बहुत ही माकूल इंतजाम किए गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी की जा रही थी और फिलहाल किसी प्रकार के बिल्कुल कोई गड़बड़ी के समाचार नहीं। और क्योंकि देखिए नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है, ऐसे में मेरे सहयोगी इंदु और शिव प्रकाश जयपुर और जोधपुर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इंदु, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पीछे परीक्षार्थी काफी ज्यादा हैं। जरा परिजनों से भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि बड़े समय से वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बच्चे एग्जाम देकर वापस आएंगे। कई तो ऐसे थे जो घंटों वहीं खड़े रहे। बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी कुछ देर पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा हुजूम पेरेंट्स का नजर आया था और बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, परीक्षार्थी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। एक बार इधर आ जाइए, कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया था। इस बार कितना चेंज आया पैटर्न के अंदर और कौन सा सेक्शन सबसे सही लगा? बायो वाला इस बार इजी आया थोड़ा। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं जिनकी परीक्षा हुई है और कुछ पेरेंट्स भी हैं। यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है कि पेपर कैसा रहा, वो भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका और पेपर कैसा रहा आपका? नीतू सुमुंडा नाम है मेरा। पेपर बहुत अच्छा गया। कौन सा सेक्शन सबसे सही लगा, कौन सा इजी आया, कहाँ पे आपको लगा कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? बॉटनी में। बायो कैसा था? क्योंकि सब बोल रहे हैं, जिनसे भी मैं बात कर रही थी, कि बायो वाला जो सेक्शन है वो बहुत सही था। मेरी बॉटनी अच्छी नहीं है, जूलॉजी अच्छी, इसलिए मेरी बायोलॉजी सीख है। क्या लग रहा है आपको आपका जो पेपर रहा? क्योंकि अब क्रॉस चेक भी करना होगा घर जाकर। अभी कह नहीं सकते, वो देख के बताएंगे।
बिल्कुल अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मेहनत बहुत करी है और मेहनत का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे पता चलेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप भी जरा जाइए, पेपर कैसा रहा आपका? अब बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। सेक्शंस की मैं बात करूँ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा सही लगा? बायो एंड फिजिक्स। बिल्कुल फिजिक्स आपको सही लगा और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बायो वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा ठीक रहा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पेपर कैसा रहा आपका? ठीक ही था। ठीक था और मेहनत करने की ज़रूरत है ऐसा? मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं पूरे सेक्शंस की बात करूं, क्योंकि अलग अलग सेक्शंस इसमें पेपर में होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा ठीक लगा? कहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आई? बायो पेपर इजी आया था। बायो का ईजी आया था। और पहले की पेपर की बात करूं, फर्स्ट टाइम आपने दिया पेपर? जी जी। अच्छा, पहले क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम पुराने पेपर जो होते हैं सैम्पल पेपर्स भी देखते हैं, उसके पैटर्न में इस बार पैटर्न में क्या बदलाव हुआ? क्योंकि सिलेबस इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें सेशन टाइप क्वेश्चन कम आए थे, एक दो आए थे कल। बिल्कुल, और पैटर्न में भी यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिएक्शन है सभी लोगों के। आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपसे भी लेते रहेंगे क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी शिव प्रकाश भी जोधपुर से लगातार बने हुए हैं। शिव प्रकाश, जोधपुर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए, कितने परीक्षार्थी रहे और क्या कुछ ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें कुछ माहौल खराब हुआ हो किसी भी परीक्षा केंद्र का? जी, जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की फिलहाल अभी तक कोई लापरवाही या अव्यवस्था की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के बस स्टैंड पर। हालांकि परीक्षा खत्म कुछ देर पहले हुई है तो परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमारे साथ परीक्षार्थी मौजूद है। आपको कहाँ जाना है? जालोर जाना है। अच्छा, परीक्षा की बात करें, कैसा गया आपका पेपर और किस तरह से जो तैयारी की उसके अनुरूप था? पेपर इजी था, थोड़ा लेंथी था, बाकी टाइम मैनेजमेंट के बाकी अच्छा हुआ पेपर। व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी? व्यवस्था अच्छी थी। अब यहाँ आप कब आए थे जोधपुर और वापस जालोर जाना है तो कहीं कोई दिक्कत? नहीं, थोड़ी बस वगैरह में भीड़ ज़्यादा है जो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। खड़े खड़े आए हैं, सुबह ही आए थे, अभी शाम को अभी वापस जाना है। देखिए, क्योंकि परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा सा दूर है तो परीक्षार्थी यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरह से परीक्षार्थी का चेहरा आपने देखा कि एक उत्साह उनके चेहरे पर है कि जिस तरह से उन्होंने तैयारी की, भले ही आज उन्हें सुबह खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ी, लेकिन जो परीक्षा का पेपर गया है उसको देख करके कहीं न कहीं उनके चेहरे पर सुकून है और कुछ ऐसा ही सुकून परीक्षार्थी के चेहरे पर होना चाहिए। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आत्मविश्वास है वो सबसे चेहरे पर होना चाहिए। और आज जोधपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से पेपर संपन्न हुआ है और बस स्टैंड पर फिलहाल कोई ज़्यादा ऐसी भीड़ या रसवकस नहीं है, लेकिन आवश्यक जो बसें हैं वो ज़रूर लगी हुई है और अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसको लेकर के रोड प्रशासन है वो कोई व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भागम दौड़ की स्थिति फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और बिल्कुल शिव प्रकाश, ठीक कहा आपने, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग अपने घर की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदु और शिव प्रकाश जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से कहीं ना कहीं मिक्स रिएक्शंस हैं सभी लोगों के। किसी लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कई दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट के लिए वहां पर पहुंचा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए और इन खास तस्वीरों के लिए।